दिन 151, घंटे 604 और आपके हाथ में मेंस के पेपर 3 पार्ट ए पार्ट बी, पेपर 4 पार्ट ए पार्ट बी, पेपर 5, पेपर 6 के साथ सोशोलॉजी की भी 1 से 2 यूनिट, पेपर 1 और पेपर 2 आपको सेलेक्ट करा सकते हैं। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो पेपर 3, 4, 5, 6 में आपको एक शानदार कमांड लानी होगी। टोटल अगर हम वर्किंग डेज को काउंट करें तो हमारे पास आता है 151 दिन और 150 डेज में हमें उन पेपर्स को तैयार करना है जो कि आपने थंबनेल में देखा था, रैंक दिलाने वाले पेपर्स। सिलेबस से एक भी लाइन इधर और उधर अपन बात नहीं करेंगे, आर पार करने की लड़ाई होगी पेपर 3, 4, 5 और 6 के साथ। 900 मार्क्स की प्रिपरेशन केवल कितने दिनों के भीतर? 151 दिनों के भीतर। मेहनत भी करते हो, संघर्ष भी करते हो, मुझे पता है, समाज को नहीं पता, उन्हें नहीं पता जो आपके लिए ताने बनाकर बैठे हैं कि किस दिन आप हाथ खड़े कर दो और उन्होंने जो बनाया हुआ ताना है वो धनुष बाण की जैसे आपके ऊपर भेद दें। थंबनेल देखकर अगर आप इस वीडियो तक आए हो और आपको लगा हो कि थंबनेल में लिखा है रैंक दिलाने वाले पेपर्स और इन पेपर्स को लेकर मैं कोई जादुई तरीका आपको बता दूंगा, ये पेपर्स आपके पलक झपकते ही स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपके साथ कुछ गुणा भाग रखने वाला हूं, शेयर करूंगा। अगर आपने उस गणित को समझ ली तो आप अपने प्रिपरेशन को टू द पॉइंट जरूर कर लेंगे। ये वीडियो हमारा एक प्रमोशन वीडियो भी रहने वाला है जिसमें मैं आपसे मिशन 1 जून यानी 1 जून से जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है उसकी रणनीति शेयर करूंगा, गणित साझा करूंगा, सब कुछ देखेंगे कि हम उस बैच में कब क्या कैसे करने वाले हैं, हम किन पेपर्स को कवर कराएंगे जो आपको रैंक दिलाएंगे, एक एक करके सारी बातें रखेंगे। बट वीडियो में लास्ट तक जरूर रुकेगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो गणित आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप बैच ज्वाइन करें या ना करें, बट आपने अगर हिसाब समझ लिया कि कौन से पेपर हैं जिसमें हमें काम करने की ज्यादा जरूरत है, अगर ये जान लिया तो आप यकीनन मेंस में बहुत अच्छा कमांड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले गणित हमें समझना है अपने समय की। अभी चल रहा है मई, आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे आपको ये वीडियो मिले, आज 28 मई, 2-3 दिन की बात है, मई निकल चल जाएगा, जून का महीना शुरू। जून से लेकर नवंबर तक का जो टाइम होता है हमारे प्योर मेंस के प्रिपरेशन का समय है, क्योंकि नवंबर के बाद डंका बज जाता है प्रीलिम्स का और डंका बजना भी चाहिए क्योंकि आए दिन आपको प्रीलिम्स में ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। नवंबर के बाद प्रीलिम्स की तैयारी, जून से लेकर नवंबर मेंस का समय अगर हम कैलकुलेट करें हमारे पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए कितने दिन है, तो जून के हमारे पास है 30 डेज 30 दिन, जुलाई के हमारे पास है 31 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 30। अब अगर हम इसमें वर्किंग डेज काउंट करें, संडे को हटा दें, तीज त्योहार हटा दें, तब हमारे पास कितने दिन बचते हैं उस गुणा को समझिएगा। 4 संडे अगर हम हटा दें जून के महीने पर तो हमारे पास जून में वर्किंग डेज होंगे केवल 26। जुलाई के अगर 4 संडे हटा लें तो हमारे पास वर्किंग डेज आ जाएंगे 27। अगस्त का 31 दिन का महीना, बट अगस्त में आपको रक्षाबंधन भी देखने को मिलेगा और रक्षाबंधन के नाम पर हम घर जाएंगे तो मान के चलो 27 से 31 अगस्त तक जो है वो रक्षाबंधन का माहौल रहेगा, हमारी पढ़ाई डाउन रहेगी, हमारा इंस्टीट्यूट भी छुट्टी में रहेगा। इसके अलावा 3 संडे अगस्त के, क्योंकि एक संडे रक्षाबंधन के 27 से 31 के बीच में देखने को मिलेगा। अगर हम रक्षाबंधन की छुट्टियां हटा दें, 3 संडे हटा दें, तो अगस्त में हमारे पास वर्किंग डेज मिलते हैं केवल 23। सितंबर में होते हैं 30 दिन, 4 संडे हटा दें तो सितंबर में जो वर्किंग डेज काउंट होते हैं वो 26। अक्टूबर में 31 दिन का महीना, एक दिन दशहरा को हटा दो, 4 संडे को हटा दो, टोटल 5 ऑफ रहेंगे संडे में, वर्किंग डेज निकल कर आते हैं 26। और नवंबर के 30 दिन में आपको दिवाली भी देखने को मिलेगी। दिवाली 8 नवंबर के आसपास, तो मानकर चलो 7 से 10 तारीख तक, 7 नवंबर से 10 नवंबर या फिर 7 से 11 तक आपकी दिवाली पे निकल जाएगी सेलिब्रेशन में। 3 संडे और अगर हम नवंबर के हटा दें तो नवंबर में वर्किंग डेज निकल कर आ रहे हैं केवल 23 दिन।
टोटल अगर हम वर्किंग डेज को काउंट करें तो हमारे पास आता है 151 दिन, और 150 डेज में हमें उन पेपर्स को तैयार करना है जो कि आपने थंबनेल में देखा था, रैंक दिलाने वाले पेपर्स। कौन कौन से पेपर एमपीपीएससी में रैंक दिलाने वाले होते हैं? पेपर 3, 4, 5 एंड 6। पेपर 1 और पेपर 2 आपको सेलेक्ट करा सकते हैं। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो पेपर 3, 4, 5, 6 में आपको एक शानदार कमांड लानी होगी। तो हमारे पास टोटल वर्किंग डेज निकल कर आ रहे हैं 151 दिन। तीज त्योहार काटकर ले देकर हमारे पास 151 दिन। जब बात होती है तीज त्योहार की, दशहरा, रक्षाबंधन की, तो सच बताना दोस्त, आपको लास्ट रक्षाबंधन में, लास्ट दिवाली में खुद से किया गया वो प्रॉमिस याद आया होगा। हर बार हम यही तो करते हैं, दिवाली मनाने गए, हमारी नजरें जैसे ही माँ बाप की नजरों से, परिवार से मिली, तो हमने खुद से कमिटमेंट किया, एक वादा किया कि ले देकर ये रक्षाबंधन तो ठीक, अगला रक्षाबंधन जो है वो सिलेक्शन के साथ मनाऊंगा, परिवार ने जितनी भी उम्मीदें देखी उन सबको पूरा करके मनाऊंगा। मेहनत भी करते हो, संघर्ष भी करते हो, मुझे पता है, समाज को नहीं पता, उन्हें नहीं पता जो आपके लिए ताने बनाकर बैठे हैं कि किस दिन आप हाथ खड़े कर दो और उन्होंने जो बनाया हुआ ताना है वो धनुष बाण की जैसे आपके ऊपर भेद दें। तो इस बार दोस्त, मेहनत और बढ़ा दो, कमी जो रह रही है उसको दूर कर लो, जी जान लगा दो, उसके बाद सारे तीज त्योहार आपके। और मैं तो कहूंगा, जिन तीज त्योहार के दिन मैंने काटे हैं, अभी हमें हक नहीं है उन तीज त्योहार के दिन काटने, उस दिन भी आपको पढ़ना है। अब इन 151 दिन में हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला है बैच, ये जो वीडियो है हमारे प्रमोशन का। कौन सा बैच हम लेकर आ रहे हैं? संभव 3.0। इस संभव 3.0 बैच में क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले आपका पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6 कवर कराएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट एंड सेकंड की। पेपर 3, 4, 5, 6 को हम 151 दिन में कब कैसे कवर कराएंगे, अब उसका गुणा समझिए। टोटल 151 दिन संभव बैच में हम शुरू करेंगे लगभग 4 क्लासेस के साथ, यानी 151 दिन 4 क्लास। तो टोटल हमारे पास कितने लेक्चर्स होंगे? 604 लेक्चर्स। 604 लेक्चर्स कहूं या तो 604 एक्टिव आवर्स कहूं, क्योंकि एक लेक्चर 1 घंटे का होगा, तो 604 लेक्चर कह दो या पढ़ाई के 604 घंटे कह दो। हमारे पास ले देकर 604 घंटे हैं, और इन 604 घंटों में संभव 3.0 बैच में हम आपका पेपर 3 जो कि 300 नंबर का है, पेपर 4 जो कि 300 नंबर का है, पेपर 5 एंड 6 जो 300 नंबर का है, इसकी शानदार प्रिपरेशन कराने वाले हैं। टोटल अगर आप मार्क्स को काउंट करोगे तो 300, 300, 600 और यहाँ पे 300, 900, यानी 900 मार्क्स की प्रिपरेशन केवल कितने दिनों के भीतर? 151 दिनों के भीतर। कब कब कौन कौन से पेपर कंप्लीट होंगे, कब कब कौन कौन से पेपर आपके हाथ में कंप्लीट होकर मिल जाएंगे, उसका भी गणित एक बार समझ लीजिए। पेपर थर्ड में सर 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी को कंप्लीट कराने में जो हमने संभव 1.0 और संभव 2.0 के एक्सपीरियंस से समझा है और हमने जिसे कंप्लीट कराया है, उसमें लगभग 140 लेक्चर्स लगते हैं। ठीक है, तो पेपर थर्ड पार्ट ए को कंप्लीट करने पे 140 लेक्चर लगेंगे, पेपर 3 पार्ट बी को कंप्लीट कराने में भी 140 लेक्चर्स लगते हैं, पेपर 4 पार्ट ए को कंप्लीट कराने में लगेंगे 120, और पेपर 4 पार्ट बी यानी ई सिप वाली यूनिट को कंप्लीट कराने में लगेंगे 80 लेक्चर। यहाँ पे पेपर जो 4 पार्ट ए है उसको कंप्लीट कराने में पार्ट बी की कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है, ड्यू टू फर्स्ट यूनिट। जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, वो जो थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, तो पेपर 4 पार्ट 120 लेक्चर में कंप्लीट होता है और पार्ट बी 80 लेक्चर में। पेपर 5 एंड 6 ये आपका कंप्लीट होने वाला है केवल और केवल 70 लेक्चर्स में। अगर हम टोटल काउंट करें कि पेपर 3, पेपर 4, 5 एंड 6 को कंप्लीट कराने पर हमें कितने लेक्चर्स लगेंगे, तो वो गणित निकल कर आ रही है 550 लेक्चर।
हमारे पास कितने लेक्चर्स हैं साहब? 151 दिन है। एक दिन में अगर हम संभव 3.0 बैच में 4 लेक्चर्स लगाएंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं 604। हमें चाहिए लगभग 550, 3, 4, 5 और 6 में, और हमारे पास हैं 604, यानी एक्स्ट्रा हमारे पास 54 लेक्चर्स या 54 आवर्स, 54 लेक्चर या 54 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। और इन 54 घंटे में हम आपकी सोशोलॉजी की एक आध यूनिट भी कंप्लीट कराएंगे, यानी दिन 151, घंटे 604, और आपके हाथ में मेंस के पेपर 3 पार्ट ए पार्ट बी, पेपर 4 पार्ट ए पार्ट बी, पेपर 5, पेपर 6 के साथ सोशोलॉजी की भी 1 से 2 यूनिट। और ये गणित तब की है जब हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स लिए हैं। फॉर एन एग्जांपल पेपर 3 पार्ट ए को कंप्लीट करने में लगभग 110 120 लेक्चर्स ही लगते हैं। हमने एक्सट्रीम मान के चला है, हमने एक्सट्रीम माना है, तब 140 लेक्चर निकल कर आ रहे हैं। कहने का मतलब इनमें भी कुछ लेक्चर्स बचेंगे तो सोशोलॉजी को और टाइम मिल जाएगा। 151 दिन, 604 घंटे, जैसा कि मैंने कहा पेपर 3, 4, 5, 6 के साथ सोशोलॉजी की भी यूनिट की तैयारी आपके हाथ में होगी। अब समय आ चुकेगा नवंबर का, और नवंबर में हम टोटली प्रीलिम्स सेंट्रिक हो जाएंगे। नवंबर से हम आपको संभव 3.0 में प्रीलिम्स पढ़ाना शुरुआत कर देंगे, और प्रीलिम्स को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि आपके 4 रिवीजन्स कराएंगे। कैसे कैसे वो 4 रिवीजन होंगे उस पर भी हम बात करेंगे एक डेडिकेटेड प्रीलिम्स में, जब वीडियो आएगा उस पर। बट ये मेरा वादा है कि हम आपका प्रीलिम्स 4 बार रिवाइज कराएंगे, ठीक है? यानी हमारी नवंबर तक जो प्रिपरेशन हो गई है मेंस की, और नवंबर के बाद हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर आ जाएंगे। अब आपके दिमाग में होगा 151 दिन 604 घंटे में आप इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर कराएंगे, जब बाकी कोचिंग्स 2-2.5 साल में भी सिलेबस को कवर नहीं करा पाती। उसके लिए हमारे पास कुछ स्मार्ट टेक्निक्स हैं, और इन स्मार्ट टेक्निक्स के साथ संभव 1.0 और संभव 2.0 को टाइम से खत्म कराने का एक तगड़ा एक्सपीरियंस भी, यानी संभव 3.0, संभव 1.0 और 2.0 की सफल बुनियाद में खड़ी होगी। कौन कौन से हमारे पास स्मार्ट टेक्निक्स हैं, एक एक करके उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम टू द सिलेबस बात करते हैं, टू द पॉइंट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो 2.5-3 साल सिलेबस खींच कर ले जाते हैं, वहां पे गलती सीधे यहां पे मैं कहना चाहूंगा उन शिक्षकों की होती है जो अननेसेसरी पॉइंट्स को कवर कराते रहते हैं। टीचर्स को कई बार क्या होता है, जिन पॉइंट्स को पढ़ाने में मजा आता है उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सिलेबस से लिंक्ड हो या नहीं हो। यहाँ पे मैं और हमारी पूरी चैंपियन स्क्वायर की टीम जो है टू द सिलेबस बात करेगी। जो सवाल पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है, जिस लेवल पर पूछा जाता है, सिलेबस से एक भी लाइन इधर और उधर अपन बात नहीं करेंगे। अगर कोई भी संस्थान ईमानदारी से, केवल चैंपियन स्क्वायर नहीं, कोई भी संस्थान ईमानदारी से टू द सिलेबस, टू द पॉइंट बात करे, टू द पॉइंट कवर कराए, तो इस असंभव काम को, जो कि 2.5-3 साल में भी लोग नहीं कर पाते, हम 5 से 6 महीने में पूरा करा कर दिखाएंगे। दूसरा हमारे पास जो तरीका है, जैसे एग्जाम का पैटर्न है हम वैसा ही पढ़ाएंगे। सर कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम आपको इस संभव 3.0 बैच में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करेंगे। कोई टॉपिक है, पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया, ताकि ना आपका दिमाग एकदम क्लियर रहे उस टॉपिक को लेकर। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, मींस का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। हम आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही पढ़ाएंगे। कहना का मतलब, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के पैटर्न में हम आपको क्वेश्चन आंसर तरीके में पढ़ाने वाले हैं। यही नहीं, हम आपको देंगे रेडी टू यूज सिनॉप्सिस एंड आंसर्स। आपका टाइम बचे। अगर हम बात करें ना, आज से 20 साल 25 साल पहले एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में, दोस्त तब समय ऐसा था जब मार्केट में कंटेंट स्कैरसिटी थी, कंटेंट कम मिला करता था, तब टीचर का काम केवल कंटेंट डिलीवरी तक था। आज एआई का जमाना है, आप सिंपल प्रॉम्प्ट किसी भी एआई टूल को दो, आपके सामने भर भर के कंटेंट आ जाएगा। अब टीचर का काम केवल कंटेंट डिलीवरी तक सीमित नहीं रह गया है। अब टीचर का काम है कि जो मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है, जो नेट में कंटेंट अवेलेबल है, उसकी ऑथेंटिसिटी को
चेक करना, उससे और सिंपल करना और आपको सिनॉप्सिस बनाकर देना, आपको क्लास में ही पॉइंट्स को रटा देना। क्योंकि एमपीपीएससी बुरा मानो या ना मानो, एमपीपीएससी नो डाउट अपना तरीका बदल रहा है, बट अभी भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन जो है सीधे उठकर आते हैं। अगर आपने अच्छे से रटा है, अगर आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठा है, तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन 1 और 2 फीट ऊपर से निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम आपको जिस तरह का पैटर्न एग्जाम वैसे ही पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर पैटर्न में पढ़ाएंगे, रेडी टू यूज सिनॉप्सिस एंड रेडी टू यूज आंसर्स आपको देंगे, ताकि आपका टाइम बचे, आपको रिसर्च ना करना पड़े। कई बार टीचर्स कह देते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। अरे भैया, अगर हमसे शॉर्ट नोट्स बनाना ही आता, सिनॉप्सिस बनाना ही आता, तो हमें किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प क्यों लगती। हम आपको सिनॉप्सिस और आंसर बना कर देंगे ताकि आपका टाइम बचे, और बचे हुए टाइम को ना आप रिवीजन में यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, ताकि आपके दिमाग में उस टॉपिक की फोटोजेनिक मेमोरी बने। और जब तक आपके दिमाग में टॉपिक की फोटोजेनिक मेमोरी नहीं बनती, बोले तो आंख बंद करने पर उस टॉपिक का कंटेंट नहीं दिखता, मेंस में कभी भी आपकी स्पीड नहीं बन सकती। रेडी टू यूज और सिनॉप्सिस मिलेगा, और ये सब हम पॉसिबल कर पाते हैं। ये सारा मटेरियल इतने कम टाइम पर डिलीवर कर पाना, ये चैंपियन स्क्वायर कर पाता है अपने मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी टीम है, द लार्जेस्ट टीम है चैंपियन स्क्वायर के पास। और यहाँ पे एक मैं टर्म यूज करना चाहूंगा बड़े गौरव के साथ, एक मैग्निफिसेंट टीम है, एक भव्य टीम है। ना केवल फैकल्टीज की शानदार टीम है, बल्कि बैक एंड में, हमारे मैनेजमेंट में, हमारे कंटेंट में, हमारे टेस्ट में, डीपीटी प्रिपरेशन में, डीएमटी प्रिपरेशन में, इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट में, जितनी टीम चैंपियन स्क्वायर के पास, अगर मैं बात करूं, कोई इसमें गिला शिकवा नहीं, खुलकर मैं बात करूंगा, 150 से 200 लोगों की जो टीम बैकएंड पर काम कर पाती है। और इस टीम की मेहनत के कारण, फैकल्टी के साथ ये जो टीम जो है काम करती है, तब हम इस संभव 1.0 संभव 2.0 को टाइम से कंप्लीट करा पाए हैं। 100 डेज फिल्म्स के बैच को हमने 90 दिनों में कवर कराया है, और इस बार बारी है संभव 3.0 की। आर पार करने की लड़ाई होगी पेपर 3, 4, 5 और 6 के साथ। 1 और 2 पर भी अपन बात करेंगे। तो ये पूरे तरीके हैं जिससे चैंपियन स्क्वायर टाइम से अपने बैच को कंप्लीट कराएगा। बैच का नाम संभव इसलिए भी रखा गया है कि जो इंस्टीट्यूट 2.5 साल में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाती, चैंपियन स्क्वायर ने ये संभव किया है 1.0 और 2.0 में, और संभव है 3.0 की बारी। ठीक है, किन्हें ज्वाइन करना चाहिए बैच को? अगर मैं सीधे तरीके से बात करूं, ये बैच उन स्टूडेंट के लिए है, टू ऑल दोज स्टूडेंट हुम कोचिंग इंस्टीट्यूट मेड फूल, यानी जिनको कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ठगा है, ये बैच उनके लिए। सर ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा, ठगा है इसका कहने का मतलब? हाँ, समझो बात को। कोचिंग में आपको 1.5 साल का टाइम दिया गया कि 1.5 साल में हम आपको पढ़ाएंगे, सिलेबस कंप्लीट कराने का जुमला दिया गया। 1.5 साल में सर 1 साल का टाइम तो केवल हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में, जहां झुनझुना बजाने में मजा आता है, जहां पे टीचर को मजा आता है और स्टूडेंट को मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में, वहां पे टाइम खराब कर दिया। जब डेमो किसी इंस्टीट्यूट का होता है ना, तो डेमो किससे शुरू किया जाता है? कभी भी आपने अगर डेमो लिया होगा तो एथिक्स से नहीं लिया होगा, डेमो आपने ईसिप से नहीं लिया होगा, डेमो आपने इकोनॉमी से नहीं लिया हुआ होगा, डेमो आपको दिया जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। मजा आता है सर, जब हिमालय पढ़ाया जाता है ना, तो हिमालय की चोटियों तक अपन पहुंच जाते हैं, टीचर चोटियों तक पहुंच जाता है, हिमालय पढ़ के आपको लगा रे वाह वाह, वही यही तो है ज्योग्राफी, इतनी ही आसान तो है एमपीपीएससी। अरे वो तो डेमो कन्वर्जन का मंत्र था। हम ला रहे हैं संभव 3.0 बैच, जिसमें हम इनसे शुरू ही नहीं कर रहे हैं। आपको 1.5 साल का टाइम दिया गया था सर, 1.5 साल में 1 साल तो केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में ही लगा दिया, आधा साल बचा तो उसमें प्रीलिम्स का झुनझुना बजा दिया, बात खत्म। अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे तो आपकी पता है कितने मार्क्स की मेंस में प्रिपरेशन हुई है? 150 मार्क्स की हिस्ट्री तैयार हुई है, 150 मार्क्स की पॉलिटी तैयार हुई है, और 150 मार्क्स की ज्योग्राफी तैयार हुई। कितना ले लोगे? 450। अभी भी आपके पास 1500 में 450 हुआ है, और लंबी यात्रा तय करनी अभी भी बाकी है। तो हम आपको दिखावे की पढ़ाई नहीं करने वाले। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर
मेंस में अगर ये सेलेक्ट कराएंगे तो पेपर 3, 4, 5, 6 आपको डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये बैच किन्हें ज्वाइन करना चाहिए। उन्हें जो ठगे हुए हैं, जिनको उल्लू बना दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, जिनका आज भी तैयारी 3 साल से कर रहे हैं, बस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तक सिमट जाते हैं, हर बार हिम्मत करके बैठते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तक जीरो हो जाते हैं। पेपर 3, 4, 5, 6 सुना है कि केस स्टडी एग्जाम में आती है मेंस में, पर पता नहीं है केस स्टडी कैसी होती, क्योंकि वहां तक ना आप पहुंच पाए हैं अकेले, और ना ही जिस संस्थान में आपने भरोसा किया था ना वो संस्थान आपको पहुंचा पाया है। तो ठगे हुए हैं, कभी भी मेंस पूरा पढ़ा ही नहीं है, ये बैच आपके लिए है। उन्हें परचेस करना चाहिए जिनका पेपर 1, 2 ठीक ठाक है, बट पेपर 3, 4, 5, 6 बहुत कमजोर है, ये उनके लिए है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम पेपर 3, 4, 5, 6 ही कवर कराएंगे, इसके बाद हम आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की कहानी पर ले जाएंगे, बट बाद में। पहले अपन क्या करेंगे, पेपर 3, 4, 5 एंड 6। अब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा 5 से 6 महीने में पेपर 3, 4, 5, 6 कवर कराओगे, तो पेपर 1 और 2 की बात कौन करेगा। पेपर 1 और 2 भी हम कवर कराएंगे, और पेपर 1, 2 के लिए हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आपको 3 ऑप्शंस दे दिए। कौन कौन से 3 ऑप्शन। सबसे पहला, आपको हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे, दरवाजे तीनों ऑप्शन के खुले हैं, आप तीनों में से किसी भी मोड को ज्वाइन कर सकते हो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। चैंपियन स्क्वायर तो दिल खोल के अपने स्टूडेंट को देता है, ठीक है। ऑफलाइन मोड पर आपकी जो क्लास है ये शाम टाइम होगी, सुबह टाइम पेपर 1 एंड 2 चलेगा। आप चाहो तो मॉर्निंग 9 से ऑफलाइन मोड पर 3, 4, 5, 6 के साथ पैरेलल ही 1 और 2 को कंप्लीट करते चलो। नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, हम आपको ये सारा माल स्टूडियो मोड पर भी एप्लीकेशन में अवेलेबल करा देंगे, अपनी सुविधा के अनुसार, जहां हो जैसे हो, जब चाहो तब ले लो और क्लास को कंप्लीट करो। पेपर 1 एंड 2 को कंप्लीट करने का सेकंड ऑप्शन है स्टूडियो मोड। थर्ड ऑप्शन है साहब 120 डेज बैच, जादुई बैच है ये 120 डेज बैच। इसमें होता क्या है कि नवंबर से तो हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे लग जाएंगे, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में क्या पढ़ना है हमको, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, नो डाउट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बट जब आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हो तो 2 मार्कर तो क्वेश्चंस वैसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं, इसके साथ लगभग 50% 1 एंड 2 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ ही कवर हो जाएगा। साथ ही जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ, चैंपियन स्क्वायर लेकर आता है हर साल 120 डेज बैच, इस बार भी लाए हैं, अगली बार भी लाएंगे। अगर आपने सुबह जो ऑफलाइन मोड पर यानी संभव 3.0 के साथ सुबह जो ऑफलाइन क्लास लगेगा, अगर आपने इसमें भी 1, 2 को कंप्लीट नहीं किया कोई बात नहीं, अगर आपने स्टूडियो मोड पर भी कंप्लीट नहीं किया साहब कोई बात नहीं, आपके पास तीसरा ऑप्शन होगा कि प्रीलिम्स के बाद 50% तो आपने प्रीलिम्स में प्रिपेयर कर लिया, प्रीलिम्स के बाद आपके सामने होगा 120 डेज बैच, ऑफलाइन चाहो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन, और यहाँ पे बची कुछ कसर कवर कर लेना 120 डेज बैच में। प्रीलिम्स के बाद आपका 1 एंड 2, प्रीलिम्स के पहले ऑफलाइन, प्रीलिम्स से पहले ऑफलाइन नहीं तो स्टूडियो मोड, प्रीलिम्स के साथ 50% कंप्लीट हो जाएगा, और प्रीलिम्स के बाद अगर आप चाहो इधर नहीं कर पाए, हम तो अभी से आपको सुविधा दे रहे हैं, अगर आप नहीं कर पाए किसी भी रीजन से तो आपके पास 120 डेज बैच का भी एक्सेस रहेगा। कहने का मतलब संभव 3.0 और कंप्लीट प्रिपरेशन पेपर 3, 4, 5, 6 जो कि 900 नंबर का है उनकी तैयारी पहले, और 1, 2 की तैयारी इसके बाद में। हाँ, सोशोलॉजी को भी संभव 3.0 में हम लेकर चलेंगे, हालांकि वो सेकंड पेपर में आता है, बट प्योर मेंस का सेगमेंट है, इसलिए सोशोलॉजी को भी संभव 3.0 में लेकर चलेंगे। चलो, अब आपके साथ संभव 3.0 में कौन कौन रहने वाले हैं, एक एक करके उन सारे फैकल्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलो आओ दुल्हन, अब इनसे मिलो जी। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हमारे सुनील सर और रोशनी पाटीदार मैम, जिनकी विजन से चैंपियन स्क्वायर इतना शानदार काम कर रहा है, और यहाँ पे है हमारी पूरी शानदार टीम। संभव 3.0 में पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 कौन कंप्लीट कराएगा, फिर 1 और 2 कौन कंप्लीट कराएगा, इस पर एक एक करके बात करते हैं। पेपर थर्ड, देयर आर 2 पार्ट्स इन पेपर थर्ड, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपका पेपर थर्ड पार्ट ए कंप्लीट कराएंगे अंकित सर यूनिट 1 और 2 के साथ। फिर पेपर थर्ड पार्ट ए में यूनिट 3 एंड 4 जो करती है डील विथ एमपी इकोनॉमी, इसे कवर कराऊंगा मैं।
1 2 अंकित सर ने कवर करा दिया, 3 4 मैंने एमपी इकोनॉमी मैंने आपको कवर करा दिया। बाद में आपको पांचवी यूनिट देखने को मिलती है सांख्यिकी की, उसको कवर कराएंगे वैभव सर। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे अंकित सर, अंकित सर आपको कवर कराएंगे पेपर थर्ड पार्ट ए यूनिट 1 2, मैं आपको कवर कराऊंगा 3 4, और वैभव सर आपको कवर कराएंगे फिफ्थ यूनिट पेपर थर्ड पार्ट ए की। अब बात करें अगर पेपर थर्ड पार्ट बी की, तो वन वुमेन आर्मी कहूंगा काजल मैडम को। तो काजल मैडम पेपर थर्ड पार्ट बी में यूनिट 1 2 3 एंड 4 को कवर कराएंगी, 5 को भी कवर कराएंगी। पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 2 में कुछ मैथ का सेगमेंट है, वो आपको वैभव सर कवर कराने वाले हैं, यानी वैभव सर आपके साथ सांख्यिकी और गणित की यूनिट पे आपके साथ होंगे। पेपर 4 पार्ट ए की बात करूं, पेपर 4 पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पेपर 4 पार्ट ए जो है, जिसे हम जनरली इथिक्स का पेपर कह देते हैं, हालांकि उसमें केवल आपको इथिक्स ही नहीं, फिलॉसफी देखने को मिलेगी, साइकोलॉजी देखने को मिलेगा, पब एड का भी कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा। चूंकि पेपर 4 पार्ट ए कोई एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस यूनिट को या इस पेपर को कोई एक टीचर नहीं बल्कि 3 से 4 टीचर्स मिलकर कवर कराएंगे। क्योंकि दोस्त, हम न्याय तभी कर पाएंगे जब हम उस यूनिट को पढ़ाएं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाएं जिसमें हमारी एक्सपर्टी है। क्योंकि ये अलग अलग जो है सब्जेक्ट से मिलकर बना है, तो किसी एक टीचर की बस की बात नहीं है। और अगर कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, यकीन मानो वो ना आपके साथ न्याय कर पाएगा और ना ही सरस्वती माँ के साथ न्याय। पेपर 4 पार्ट ए फिलोसफर जो कवर कराएंगे दार्शनिक, तो कुछ दार्शनिक आपको कवर कराएंगे आदित्य सर, साथ ही कवर कराएंगे सुनील सर। इसके बाद यहाँ पे नेशन बिल्डिंग पब एड की यूनिट है, वो आपको कवर कराएंगे अभिषेक सर और संजीव सर, और केस स्टडी की शानदार क्लास सुनील सर, अभिषेक सर के द्वारा लेकर आई जाएगी। यानी पेपर 4 पार्ट ए 1 2 3 4 चार धुरंधर पेपर 4 पार्ट ए में आपके साथ रहेंगे। अगर हम बात करें पेपर 4 पार्ट बी की, तो कृष्णा सर, वन एंड ओनली कृष्णा सर और संजीव सर दोनों मिलकर आपका ईसिप उद्यमता का पोर्शन कवर कराएंगे। तो ये बात रही पेपर 4 पार्ट ए पार्ट बी की। बात करते हैं पेपर 5 एंड पेपर 6 की। तो पेपर 5 एंड पेपर 6 को मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। जब बात आती है हिंदी की, तो हिंदी इज इक्वल टू मैंग सर इन इंदौर इन एमपीपीएससी फील्ड। तो पेपर 5 पेपर 6 को मैंग सर बहुत ही शानदार ढंग से कवर कराने वाले हैं। तो ये तो रही संभव 3.0 की शुरुआती फेज की, जिसमें हम आपका पेपर 3 4 5 और 6 3 4 5 और 6 कंप्लीट कराएंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट पार्ट ए डील्स विद हिस्ट्री, और हिस्ट्री इज इक्वल टू आदित्य सर, आपको आदित्य सर कवर कराने वाले हैं। पेपर फर्स्ट पार्ट बी, इसको मैं कवर कराऊंगा पहली यूनिट से लेकर पांचवी यूनिट तक, और कुछ यूनिट जो है काजल मैडम, या कुछ यूनिट क्या कहूँ, टॉपिक कहूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आता है पेपर 4 में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जीआईएस जीपीएस जो है। चूंकि ये साइंस का पोर्शन है, तो काजल मैडम की भी हमें इसमें मदद लगेगी। तो मैं, काजल मैडम और भी बहुत शानदार लोग पेपर फर्स्ट पार्ट भी कवर कराएंगे। पेपर 2 की बात करें, पार्ट ए जिसे हम आम बोलचाल में पॉलिटी की यूनिट कह देते हैं, तो उसको कवर कराएंगे संजीव सर और सुनील सर। पेपर 2 पार्ट बी साहब, हालांकि मैं चाहूं तो यहाँ पे नाम बता सकता हूं, बट मुझे आदेश मिला है कि इसको थोड़ा सा सरप्राइज वे में हम प्रेजेंट करेंगे। बस इतना जान जाओ कि कुछ बड़ा होने वाला है, धमाका होने वाला है। सोशोलॉजी के पेपर के लिए हम इतने शानदार चेहरों को लेकर आ रहे हैं कि आप भी कहेंगे कि सर संभव 3 एक तरफ और सोशोलॉजी का जो धमाका है एक तरफ। तो बिल्कुल भी परेशान न हो, बहुत जल्दी हम अलग अलग वीडियो में फैकल्टी लॉन्च करेंगे सोशोलॉजी के लिए। बस इतना जान जाओ, आप मुझ पर भरोसा कर लो, कोई बात आएगी तो आपको किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं, वैसे आएगी ही नहीं, बट अगर कभी आती है तो सीधे आपके सामने मैं खड़ा हूं। वैसे तो चैंपियन स्क्वायर की सारी ही टीम शानदार है, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, बट चूंकि ये वीडियो इतने कॉन्फिडेंस से मैं लेकर आ रहा हूं, इसलिए आपके और हमारी टीम के चैंपियन स्क्वायर के बीच में हमेशा आपके लिए मैं खड़ा हुआ मिलूंगा। आप तो मेरे ऊपर भरोसा करें और बस आगे बढ़ते रहें। संभव 3.0 वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो वापस से सारी बातें मैं रिवाइज कर दूं, हम लोग संभव 2.0 को शुरू कर रहे हैं 1 जून।
1 जून से लेकर नवंबर तक हम पूरे बैच को ले जाएंगे, हालांकि बैच आगे भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन पेपर 3, 4, 5, 6 को हम नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। नवंबर तक अगर छुट्टियां उट्टियां, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन सब हटा दे, संडे को हटा दे, तो हमारे पास वी हैव टोटल 155 वर्किंग डेज। और एक दिन में अगर हम 4 लेक्चर लगा रहे हैं तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं 604। ये 604 घंटे कह दें, क्योंकि एक लेक्चर 1 घंटे के बराबर होगा। पेपर 3, 4, 5 एंड 6 को कंप्लीट कराने पर हमें लगेंगे 550 लेक्चर्स, हमारे पास है 604, तो बचे हुए आर्स में हम आपके सोशोलॉजी को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। यानी पेपर 3, 4, 5, 6 के साथ पेपर 2 पार्ट बी की प्रिपरेशन नवंबर से पहले होगी, यानी जब तक प्रीलिम्स का माहौल आएगा आपके हाथ में मेंस की पूरी पोटली होगी। क्या क्या तरीका अपनाने वाले हैं मैंने आपको बताया, एक बड़ी और शानदार टीम है, रेडी टू यूज सिनॉप्सिस और आंसर्स हम बना के देंगे ताकि हमारा पढ़ाने में भी टाइम बचे और आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो, रिवीजन कराने में भी और करने भी आपको सहूलियत हो। एग्जाम का पैटर्न जैसा है हम वैसा ही पढ़ाएंगे। ये मत सोचना कि क्वेश्चन आंसर पढ़ाया, क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आंसर से पहले आपका पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात होगी। संभव 3.0 किन्हें ज्वाइन करना चाहिए? जिन्हें केवल पेपर 3, 4, 5, 6 पढ़ना है, जिन्हें स्मार्ट वे में कवर करना है, पहले 3, 4, 5, 6 उसके बाद पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 एंड 2 को कैसे कंप्लीट कराएंगे? तो उसके लिए संभव 3.0 के साथ ही यानी 1 जून से ही आपके पास विकल्प होगा कि आप ऑफलाइन आकर यानी सुबह पेपर 1, 2 पढ़ें और शाम को 3, 4, 5, 6 पढ़ें। ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं कोई बात नहीं, हम स्टूडियो मोड का ऑप्शन देंगे। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स में पेपर 1, 2 हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करें तो 50% तो आपका वहीं पे कवर हो गया। इसके बाद 120 डेज बैच में चाहो तो अभी कर लो ऑफलाइन, चाहो तो अभी कर लो स्टूडियो मोड में, या फिर आप कर लो 120 डेज बैच के साथ। इसके अलावा अंकित सर पेपर 3 पार्ट ए में मैं मिलूंगा, अंकित सर मिलेंगे, वैभव सर मिलेंगे। पेपर 3 पार्ट बी में काजल मैडम, वैभव सर। पेपर 4 पार्ट ए आदित्य सर जो है कुछ दार्शनिकों के साथ, अभिषेक सर पैबैट और केस स्टडी के साथ संजीव सर और सुनील सर। पेपर 4 पार्ट बी कृष्णा सर, इसके अलावा आपको ज्यादातर पोर्शन कवर कराएंगे संजीव सर। पेपर 1 जो कि आपके 3 ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, पार्ट ए आदित्य सर, पार्ट बी मैं, पेपर 2 पार्ट ए संजीव सर, सुनील सर, पेपर 2 पार्ट बी धमाका होने वाला है, तो हो जाइए तैयार। तो ये तो बात रही संभव 3.0 बैच की। अब आपके दिमाग में होगा सर इतना कुछ आप दे रहे हैं दिल खोल कर, और यहाँ पे इतनी मेहनत भी चैंपियन स्क्वायर की ना केवल फैकल्टी टीम बल्कि बैकएंड टीम जो है मदद काम करेगी, इसकी फीस कितनी रहने वाली है? और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, फीस की बात तो हम उसके बाद करेंगे कि चैंपियन स्क्वायर ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या कारण है। तो चैंपियन स्क्वायर आपसे प्रॉमिस करता है कि संभव 3.0 या किसी भी बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं 27 में लेते हैं तो प्रीलिम्स से पहले 100% सिलेबस कवरेज होगा। प्रत्येक विषय के लिए मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम है, बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रीलिम्स के टाइम पर आपकी प्रिपरेशन को और फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन लाते हैं डीपीटी यानी डेली प्रीलिम्स टेस्ट, और मेंस में संभव 3.0 में आपको मिलेगा डीएमटी डेली मेंस टेस्ट, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, शानदार बुक्स मिलेंगी, इंटरव्यू का भी एक्सेस आपको दिया जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के जरिए समय समय पर टॉपर सेशन होता है, टेस्ट सीरीज की शानदार व्यवस्था, करंट अफेयर के साथ अपडेटेड कंटेंट रहने वाला है। प्रत्येक 10 विद्यार्थियों पर ऑफलाइन है तो आपके सामने तो टीचर ही बैठे हैं, बट अगर आप संभव 3.0 बैच को ऑनलाइन मोड पर एक्सेस लेते हो तो कई बार होता क्या है कि ऑनलाइन मोड में जो जो प्रिपरेशन होती है उसमें आप होते हैं, आपकी स्क्रीन होती है और कैमरा, इसके अलावा कोई भी नहीं होता जो आपको टाइम टाइम पर मेंटरशिप दे पाए। हमने क्या किया है कि प्रत्येक 10 विद्यार्थियों के पर एक मेंटर अलॉट किया है, वो मेंटर 10 विद्यार्थियों पर होंगे और उनका काम केवल यही होगा कि 10 विद्यार्थियों को जो समस्या आ रही है केवल उसकी सुनवाई करें। इसके अलावा कई बार क्या होता है ऑनलाइन मोड पर टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, और कभी वॉइस का इशू आ गया, कभी पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई, टाइटल सही नहीं है, कई बार अलग अलग तरह की अनचाही भी समस्याएं आ जाती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास
10 मेंबर्स की एक डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट टीम भी है, जिनका काम केवल यही है सुबह से शाम तक आप कॉल करें, मैं तो कहूंगा दिल खोलकर परेशान भी करें, और अपनी टेक्निकल इश्यूज की जो आप फेस कर रहे हैं हाथों हाथ सॉल्व करवाएं। ऐसी व्यवस्था आपको और कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जनरली देखने को नहीं मिलती। टेक्निकल डिपार्टमेंट के नाम पर एक बंदा होता है, वही सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, कितने लोगों की क्वेरी सॉल्व कर पाएगा। हमने 10 लोगों की टीम बना रखी है अलग अलग बैचेस के लिए, उनका काम ही यही है कि कोई भी इशू रेज होता है वॉइस से लेकर कि वॉइस सही नहीं है, पीडीएफ सही नहीं है, उनको सॉल्व करना। चयनित अधिकारियों का मार्गदर्शन भी। सेल्फ स्टडी के लिए आपको लाइब्रेरी सुविधा, चैंपियन स्क्वायर के ऊपर ही हमारी ही लाइब्रेरी है, बट मैं ओपनली कहूंगा कि आपकी उस फीस में लाइब्रेरी की जो है काउंट नहीं होगी कि आप कहें कि आपने तो कहा था कि लाइब्रेरी भी मिलेगी, हाँ फीस से उसकी अलग है, बट बाकी की लाइब्रेरी से आपको बहुत कम फीस पर एक्सेस मिलेगा। सबसे बड़ी बात, माहौल आपको मिलेगा। नीचे हम सारे टीचर्स बैठे हैं, आपने क्लासरूम में पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आपने टिफिन उफिन लंच वंच किया, और उसके बाद आप पहुंच गए सीधे हमारी लाइब्रेरी में, जहां पे हम खुद सारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे मेंटर टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं कि क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कहां तक आपने टारगेट को अचीव किया, नोट्स मेकिंग कैसी चल रही है, सारी बातों को देखते रहते हैं। बट ये सुविधा केवल चैंपियन स्क्वायर की लाइब्रेरी में ही मिल पाएगी, और एक डिसिप्लिन वे में, फोकस वे में जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अब तो बात कर लेनी चाहिए फीस की, और मैं यूं कहूंगा कि आप तो दिल खोलकर इंदौर में, मध्य प्रदेश में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे काम करो, सबसे पहले कॉल कर लो, एक लिस्ट बना लो कि इनकी फीस इतनी, इनकी फीस इतनी, इनकी फीस इतनी है, क्वालिटी मैच कर लो, और हर तरीके से आप चैंपियन स्क्वायर को 20 पाएंगे 19 नहीं पाएंगे। हम सबसे कम फीस पर, सबसे कम फीस पर सबसे शानदार क्वालिटी देंगे। आपके दिमाग में एक सवाल ये भी होगा कि सर सबसे कम फीस पर इतनी अच्छी क्वालिटी दे पाना पॉसिबल कैसे होगा, तो आप एक एग्जांपल से समझो। बाकी के इंस्टीट्यूट्स के आप लंबे चौड़े रोड के किनारे होर्डिंग्स देखेंगे, लंबे चौड़े होर्डिंग्स, और इन होर्डिंग्स की, इन पोस्टर्स का जो रेंट होता है लगाने का, वो कई बार लाखों रुपए होता है, लाख 2 लाख रुपए होता है। और ये लाख 2 लाख रुपए के जब एडवर्टीजमेंट के नाम पर अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने लंबे चौड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, तो उसका पैसा कहां से वसूलेंगे? सिंपल सी बात है, आपके फीस में ही तो जोड़ दिया जाएगा, जेब से तो नहीं भरेंगे ना। बिजनेस हम भी कर रहे हैं, बिजनेस बाकी लोग भी कर रहे हैं, बस हम बिजनेस करते टाइम पर सामने भगवान को देखकर चलते हैं, नैतिकता को देखकर चलते हैं, क्योंकि हमें भी पता है वो किसान का बेटा है, एक एक रुपए उसके पिताजी ने जिस तरह जोड़े हैं, कर्ज लेकर आपको भेजा है, उसकी अब हम कद्र करना चाहते हैं। हमने नहीं लगाए पूरे इंदौर में लंबे चौड़े होर्डिंग्स, हाँ 4-5 होर्डिंग्स हमारे भी आपको देखने को मिलेंगे, बट वो बहुत कम है बाकी के इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में। हमने बहुत लंबे चौड़े बैनर्स नहीं लगाए हैं, उसके बदले हमने क्या किया है कि उसको, उसकी जगह, होर्डिंग्स लगाने की जगह जो पैसा हमने बचाया उसको आपकी फीस कम करने में इन्वेस्ट कर दें, और जो एडवर्टीजमेंट का काम होर्डिंग करेगा, अगर हम उतने शानदार ढंग से आपको पढ़ा दें, तो इस होर्डिंग की तुलना में कई गुना एडवर्टीजमेंट आप हमारे होंगे। कहने का मतलब, हमारा जो प्रचार प्रसार एडवर्टीजमेंट है इस होर्डिंग से नहीं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप बनोगे। हमने अगर आप पे ऊपर ईमानदारी से मेहनत की, आप खुद ही कल 4 स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे कि एमपीपीएससी इज इक्वल टू चैंपियन स्क्वायर, तैयारी करना है तो चैंपियन स्क्वायर से, अदरवाइज रहने दो, कुछ और सोच लो, करना है तो केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, फीस में अभी के लिए तो मैं इतना कहूंगा कि आप हर जगह पता कर लो, फिर चैंपियन स्क्वायर पे कॉल करना। और हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी मिलेंगे कि साहब 3,000 रुपए में हम आपको डिप्टी कलेक्टर रातों रात बना देंगे, तो ऐसे स्कैम से बचकर रहना। आप खुद सोचो, 3,000 रुपए में क्या ही टीम काम करेगी, क्या ही आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे। बाकी आप समझदार हो और अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा, बट एक बार चैंपियन स्क्वायर में डेमो जरूर लें। मिलते हैं अपने संभव 3.0 में और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, भारत माता की जय।